जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो मैं बना रही हूं मोक्षदा एकादशी को लेकर के, जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ती है, यानी कि अगहन महीने की ये लास्ट एकादशी, यानी कि देव उठनी एकादशी के बाद पड़ने वाली यह दूसरी एकादशी है। तो मतलब उसके पहले उत्पन्ना एकादशी आई थी, अब आ रही है ये आपकी मोक्षदा एकादशी। उसके विषय में कुछ बताऊंगी और कुछ बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगी, जिसको करने से आपको धन धान्य संतान संपदा हर चीज़ की प्राप्ति होगी। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो तो पूरी देखनी पड़ेगी। अगर वीडियो ही नहीं देखेंगे तो फिर उपाय कैसे करेंगे और कैसे जानेंगे कि मैं क्या बता रही हूँ। तो आगे हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। जैसा कि हिंदू धर्म में जो है एकादशी तिथि का बेहद ही महत्व माना गया है, ठीक है। मतलब दो तिथियां पड़ती हैं, मैं अपने कई सारे वीडियो में बता चुकी हूँ। एक जो है शुक्ल पक्ष में एकादशी पड़ती है और एक जो है कृष्ण पक्ष में एकादशी पड़ती है। तो अभी जो एकादशी पड़ने वाली है ये मोक्षदा एकादशी जो है मार्गशीर्ष महीने यानी कि अगहन महीने की एकादशी है। इसको मोक्षदा एकादशी उसके नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इसके साथ ही इसी दिन महाभारत में के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इसी दिन जो है गीता जयंती भी मनाई जाती है। ऐसे में जो है आइए जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी की शुरुआत किस दिन हो रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 दिसंबर को देर रात जो है 3:42 से होगी। इस तिथि का समापन जो है 12 दिसंबर को देर रात 1:09 पर होगी। ऐसे में दिसंबर में मोक्षदा एकादशी का व्रत जो है 11 तारीख को रखा जाएगा। और इसका मैं आप लोगों को पारण का भी बता देती हूँ। जैसे कि हिंदू पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी का पारण, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण भी बहुत ही मेन होता है। अगर पारण सही से नहीं किया गया तो व्रत करने का कोई भी मतलब नहीं होता है। तो जब भी आप एकादशी का व्रत करते हैं तो उसका पारण मुहूर्त जरूर देख करके तभी आप अपना व्रत तोड़िए। तो एकादशी का पारण जो है 12 दिसंबर को किया जाएगा। इस दिन पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 7:05 से लेकर के 9:09 तक है। इस दौरान आप कभी भी जो है पारण कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको इसके बारे में बताया। अब जैसे मान लीजिए कि यह मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह जैसे जल्दी उठ कर के नहा लीजिए, व्रत करने का संकल्प लीजिए। अगर आपको व्रत करना, देखिए व्रत कोई भी करिए उसमें संकल्प लेना बेहद ज़रूरी है। बिना संकल्प लिए कोई भी व्रत जो है पूरा नहीं होता है। तो इसलिए जब सुबह आप स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद तुरंत संकल्प लीजिए व्रत का। उसके बाद एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाइए, उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति या फ़ोटो जो भी आपके पास है उसको स्थापित करिए। उसके बाद भगवान को हल्दी, इस दिन जो है भगवान के चतुर्भुज रूप की पूजा करने का विशेष महत्व है। तो जहाँ तक अगर आपके घर में उनका चतुर्भुज रूप का फ़ोटो है तो उसकी पूजा अवश्य करिए, नहीं तो मोबाइल है, मोबाइल में ले लीजिए। उसके बाद हल्दी चंदन का उनको तिलक लगाइए, माता लक्ष्मी को चुंदरी और बिंदी चूड़ियाँ चढ़ाइए, फिर घी का दीपक जला करके उनके सामने रखिए और उसके बाद उनसे प्रार्थना करिए कि हे नारायण, हे माँ लक्ष्मी, आप दोनों लोग हमारे घर में जो है मतलब निवास करिए, मेरे घर से सारी दुख दरिद्रता का नाश करिए। अब जैसे कि ये तो मान लीजिए जो लोग व्रत रहेंगे उनका है, लेकिन जो लोग व्रत नहीं रहते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग व्रत नहीं रख पाते हैं, तो वो लोग क्या करें। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग व्रत नहीं रहते हैं वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, वो लोग भी पूजा पाठ वैसे ही कर सकते हैं। कुछ चीज़ें इस दिन वर्जित है, आप भी उन चीज़ों को मत खाइए। जैसे कि चावल नहीं खाते हैं, सरसों का तेल नहीं खाते हैं, तो इन सब चीज़ें, केला नहीं खाते हैं, तो मतलब ऐसी सारी चीज़ों को मत खाइए। तो बाकी चीज़ें खा सकते हैं। तो इतना मान लीजिए व्रत नहीं रह सकते, लेकिन इतना सब कुछ कर सकते हैं। और इस दिन
लक्ष्मी नारायण की पूजा साथ में कर रहे हो और कोई उपाय ना करिए तो फिर तो भाई दिन ही खाली निकल जाएगा। तो इस दिन देखिए आप जो है इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करके आप जो है धन की प्राप्ति कर सकते हैं। संतान की प्राप्ति के लिए बहुत ही विशेष दिन है यह। संतान की प्राप्ति आप कर सकते हैं। आप जो है आपके घर में अगर कला है उसकी आप मतलब आप जिस चीज़ के लिए चाहिए उस मतलब इस दिन आप किसी भी चीज़ की प्राप्ति कर सकते हैं। तो क्यों पीछे रहना भाई, एक दिन इतना बढ़िया मिल रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं तो करना चाहिए ना। तो इस दिन मैं आपको एक बहुत ही विशेष और बहुत ज़्यादा उपाय नहीं बताऊंगी, बहुत लंबे वीडियो नहीं करूंगी, बहुत शॉर्टकट में बहुत छोटा सा उपाय आप लोगों को बता रही हूं। आप लोग इसको करिए और अपनी कामना की पूर्ति करिए। देखिए अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, अपने मतलब घर परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना बेहद ज़रूरी है और इंसान को करते रहना चाहिए। तो इसमें कोई मतलब वो नहीं है, एक दिन थोड़ी मेहनत कर लेने से कुछ नहीं होगा। हो सकता है आपकी किस्मत बदल जाए, हो सकता है वह दिन आप ही के लिए बना हो, ऐसा तो कोई निश्चित नहीं है ना कि मतलब आप सोच रहे हो कि मैंने बहुत कुछ किया कुछ नहीं हुआ। सही बात है, लेकिन हो सकता है कि यह दिन आपके लिए हो तो इसी दिन आपके लिए कुछ हो जाए। तो बिल्कुल हर दिन को एक नया दिन समझ करके एक नए तरीके से जीने की कोशिश करिए। तो इस दिन आपको क्या करना है, लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा को स्थापित करिए, उनको जो है अच्छे से स्नान कराइए, पंचामृत अवश्य बनाइए, पंचामृत का स्नान उनको अवश्य कराइए। और जैसा कि मैंने बताया उनको हल्दी चंदन का टीका लगाइए, चाहे आप व्रत हैं या नहीं हैं, उनको हल्दी चंदन का टीका लगाइए। और उसके बाद आप जो है माँ को जो है सुहाग की चीज़ें चढ़ाइए। आप जो है एक जोड़ी जनेऊ, ठीक है ना, एक जोड़ी जनेऊ ले लीजिए और 5 हल्दी की गांठ ले लीजिए और वह लक्ष्मी नारायण को उस दिन आप चढ़ाइए। ये सारी चीज़ें जैसे कि मान लीजिए आपने मिठाई चढ़ा दी, पंचामृत चढ़ा दिया, उनको पीले वस्तु का भोग लगाइए, पीला वस्त्र चढ़ाइए। लेकिन अगर आप जैसे आपकी कोई मनोकामना है उसके लिए मैं अब बता रही हूँ कि आप एक जोड़ी जनेऊ ले लीजिए। एक जोड़ी मतलब 2 जनेऊ। जैसे कि हमारे धर्म में ये मान्यता है कि जिनका विवाह हो जाता है वो जोड़ा जनेऊ पहनते हैं, और जो लोग बिना शादीशुदा मतलब जिनका विवाह नहीं हुआ रहता है वो लोग एक जनेऊ पहनते हैं, ठीक है। तो लक्ष्मी नारायण को उस दिन नारायण को 2 जनेऊ लीजिए और उस पर मतलब हल्दी में उसको खूब अच्छी तरह से ऐसे कर दीजिए कि वो जनेऊ पीला हो जाए, एकदम मतलब पीला कर लीजिए। वही जनेऊ और 5 गांठ हल्दी नारायण लक्ष्मी नारायण को चढ़ाइए। जनेऊ लक्ष्मी नारायण को चढ़ाइए, हल्दी जो है माँ लक्ष्मी को अपनी मनोकामना कहते हुए उनको चढ़ाइए। आपकी जो भी मनोकामना हो, कामना आपकी, चढ़ाना मैं बता रही हूँ, श्रद्धा आपकी, भक्ति आपकी, पूजा आपका। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकती हूँ, बाकी चलना आपको है, ठीक है। तो आपकी कोई भी अगर आपको संतान चाहिए तो आप संतान, लेकिन एक कामना, ये नहीं कि बहुत सारी कामना सोच के एक बार में ही चढ़ा दीजिए। एक कामना बोलते हुए वो 5 गांठ हल्दी माँ लक्ष्मी को और वो जोड़ी का जो जनेऊ है वो नारायण को चढ़ाइए। उनके सामने घी का दीपक जलाइए और उसके बाद आपको क्या करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है बैठ करके, ठीक है ना। उसके बाद उनको आप पीले जो भी आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं, पीला प्रसाद चढ़ाइए, केले का प्रसाद अवश्य चढ़ाइए। और इस दिन केले का दान भी अवश्य करिए अपनी मनोकामना को मतलब कहते हुए किसी भी व्यक्ति को, जैसे 4 केला, 5 केला, 6 केला, जितना आप दे सकते हो। किसी भी मतलब राह चलते आदमी को, गरीब आदमी को, अगर कोई नहीं मिल रहा तो गाय को खिला दीजिए, लेकिन आपको दान करना है। और इस दिन आपको केला बिल्कुल भी नहीं खाना है, भूल कर भी नहीं खाना है। यह कार्य आप कर लीजिए और उसके बाद जब ये आपका कार्य हो जाता है, मतलब नारायण की पूजा हो जाती है, उस केले का दान तो आप बाद में करेंगे। जब नारायण की पूजा हो जाए तो उसके बाद माँ तुलसी की पूजा अवश्य करिए। इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, आपका सुहाग अखंड होगा। तो माँ तुलसी की पूजा करिए, उनको भी सुहाग की वस्तुएं चढ़ाइए, उनके सामने घी का दीपक जलाइए और
मतलब जो जल बिल्कुल मत चढ़ाइए इस दिन तुलसी माँ को, क्योंकि वो भी एकादशी का नीरा जल व्रत करती हैं। इसलिए एकादशी के दिन माँ तुलसी के ऊपर जल नहीं चढ़ाया जाता है। पूजा करने में कोई दोष नहीं है, पूजा आप खूब करिए, पर उनको जल मत चढ़ाइए। उनको सुहाग की चीज़ें चढ़ा दीजिए, उनके सामने घी का दीपक जलाइए, उनकी 11 बार परिक्रमा करिए, 27 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। देखिए आपका जीवन न सुंदर बन जाए तो कहिएगा, आपके सुहाग में वृद्धि होगी, आपकी सारी मनोकामनाएं लक्ष्मी नारायण अवश्य पूरी करेंगे। आप यह उपाय करके देखिए। बाकी वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।